नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन यानी संचालन की डील को खत्म कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी ने फैसला किया है कि वह अब इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नहीं चलाएगा। इसे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत की अचानक हुई यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। नायान 19 जनवरी को भारत दौरे पर आए थे। उनकी यात्रा का ऐलान एक दिन पहले 18 जनवरी को हुआ था। पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि यूएई के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पर देने या चलाने को लेकर कभी कोई डील नहीं हुई। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक बताया जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने यूएई के साथ प्रस्तावित समझौता रद्द कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। राजदूत ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मैसेज में कहा है कि भारत और चीन के लिए सही फैसला होगा कि दोनों देश अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार बने, एक दूसरे की सफलता में मदद करें और ड्रैगन और हाथी एक साथ नाचे। ये मैसेज ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के रिश्तों में सामान्य स्थिति लौटती दिख रही है। पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू की गई थी। इस पर सहमति अगस्त 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान बनी थी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी को आगे की पंक्ति में क्यों नहीं बैठाया गया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को गणतंत्र दिवस के मौके पर आगे की पंक्ति में नहीं बैठाया गया। ये दुखद, नेता विपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है, इसके शेडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। कांग्रेस सांसद ने कहा, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की सारी परंपरा को समाप्त किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जो मुख्य विपक्षी दल का नेता हो उन्हें इस तरह के सरकारी समारोह में दूसरी या तीसरी लाइन में बैठाए गए हो। भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इसमें नई सैन्य इकाई और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मॉडल दिखाए गए। वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर आधारित इस समारोह की अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने से हुई। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की सुरक्षा में पारंपरिक बग्गी में कर्तव्य पथ पहुंचे। इस बार का मुख्य आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल किए गए अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन रहा। हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ओएमआर सीट में गड़बड़ी के मामले में सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर तल्ख पलटवार करते हुए अब जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट करके सीएम पर ओएमआर सीट गड़बड़ी की जांच केवल 2023 तक सीमित रखने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने दावा किया है कि सीएम और सरकार जांच एजेंसियों पर 2025-26 की भर्तियों की जांच नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये बयान हास्यास्पद और जांच को भटकाने वाला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए आरोपियों ने केवल कांग्रेस शासन में गड़बड़ी की। ये सामान्य समझ की बात है कि जो व्यक्ति 2019 में ओएमआर सीट बदलने जैसा अपराध कर रहा था और 2026 तक उसी पद पर जमा रहा, तो क्या ये संभव है कि उसने भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराध करना बंद कर दिया हो। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि देश में यदि किसी राजनीतिक दल ने संविधान का सही मायनों में सम्मान किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा की जब जब सरकारें बनी तब तक संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया है। आज भाजपा के सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। प्रदेश में भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार का सतत प्रयास है कि आम नागरिक को आजादी का वास्तविक अनुभव मिले, विकास के अवसर मिले और वे देश के विकास में सहभागी बने। राठौड़ भाजपा मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में
बोल रहे थे। राठौर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण करते समय संविधान को सिर पर लगाकर उसका सम्मान किया था। राठौर ने कहा कि संविधान हमें व्यवस्थाओं का पालन करना सिखाता है, जिससे देश में मजबूत कानून व्यवस्था बनी रहे और आम नागरिक सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। राजस्थान के जयपुर में हवामहल सीट से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि शंकराचार्य के मान सम्मान में जिसने भी कमी की है उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि धर्म गुरुओं का अपमान कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य जैसे पूज्य संतों का सम्मान सर्वोपरि है और समाज के हर वर्ग को उनके पद की गरिमा का आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं शंकराचार्य के प्रति कृतज्ञ हैं और नतमस्तक रहते हैं। ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। विधायक ने दो टुक में कहा कि जो भी लोग दोषी पाए जाए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो और किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। राजस्थान के अजमेर जिले से एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे ठिठुरती ठंड में भी सियासी पारा गरमा दिया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बहरवाल ने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को भारत का बड़ा भाई बताकर सबको चौंका दिया। संघ पृष्ठभूमि से आने वाले प्राचार्य के इस तर्क ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में आयोजित राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में प्राचार्य बहरवाल भारतीय संविधान और संस्कृति पर बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अजीबोगरीब तर्क देते हुए कहा कि पाकिस्तान का जन्म भारत से 12 घंटे पहले हुआ था, इस नाते वह हमारा बड़ा भाई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हॉल में बैठे विद्वानों और बुद्धिजीवियों में से किसी ने भी उसे इस विवादित टिप्पणी पर नहीं टोका। भारत पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, बड़ा भाई है हमारा। पहले उसने गुट्टी पी, पहले उसके गीत गाए गए, पहले उसको निलाया गया, पहले उसको सब कुछ कराया गया और वो हमारा बड़ा भाई। और फिर हम सुबह पैदा हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं भारतीय ज्ञान ब्रह्म की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब पाकिस्तान ने तो अपने आप को जिस भावना से उसने अपने आप का निर्माण किया था, 1, 2, 5 साल बाद उसने आपको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। इंदौर की सेंट्रल जेल से आज 9 ऐसे कैदी रिहा हुए हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे, मगर इंदौर के सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने खून से सने हाथों में भागवत गीता थमा दी। इन कैदियों में एक अनोखा कैदी ऐसा भी छूटा है जिसने अपने ही दोस्त की हत्या कर अपने जीवन के 15 साल बिता दिए। कैदी जब हत्या कर जेल में आया था तो उसका नाम शंकर था, मगर अब जेल से बाहर जाने के बाद उसका नाम शंकर गिरी हो गया और भगवा चोला पहनकर हाथों में भागवत गीता लेकर जेल से अपने घर चल दिया। वही जेल से छूटने वाले कैदियों को अपनी गलती का पछतावा तो हो ही रहा है, इसी के साथ जेल से बाहर जाकर अपना जीवन परिवार के साथ बिताना और काम धंधा कर दिनचर्या चलाना अब एक चुनौती बन गया है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर सभी को हमारे सबकी तरफ से जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज केंद्रीय जेल इंदौर से अच्छे आचरण और अपनी सजा में माफी प्राप्त करके 9 बंदियों को जो कि आजीवन कारावास के थे उन्हें आज जेल से रिहा किया जा रहा है। और ये सभी बंदियों ने जेल में रहते हुए अच्छा न सिर्फ अच्छा आचरण प्रदर्शित किया है बल्कि विभिन्न चीजों का इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्होंने यहाँ पे अक्षर ज्ञान और शिक्षा भी प्राप्त की है। कि घर जाने की खुशी तो एक पंछी से पूछे और इंसान से सब बराबर ही है, क्योंकि घर घर होता है और एक लंबे अवधि के बाद में जब वो इस चार दीवारी से अपने घर में जाते हैं तो उनकी खुशी को किसी भी पैमाने में तौला नहीं जा सकता। और ये वो पल होता है जब उनके घर वाले भी इंतजार करते हैं और इन्हें भी इस पल का इंतजार होता है कि कब हम अपने परिवार से मिले, और आज वो खुशी का पल इनके जीवन में शासन की माफी के कारण प्राप्त हुआ है। सुरेश जगन्नाथ। कहाँ के रहने वाले? सुलावड़ के। बुलावट के? सुलावड़ कहाँ के हैं? कहाँ आता है ये? इंड्रोमा, पीतमपुर का। पीतमपुर के। कौन सी सजा में आप आए थे? 302 में। 302 में आए। कितना समय की सजा पूरी हो गई आपकी? मेरे को 15 साल हो गए। आज इतने समय के बाद घर जाने को मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा ही महसूस हो। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? क्या करा? लड़ाई झगड़ा हो गया था। किससे हुआ था लड़ाई झगड़ा? गांव में हो गया था। परिवार में हुआ? हाँ, परिवार ही समझ। तो आप
बुरहानपुर जिले में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने झंडा वंदन कर परेड को सलामी दी। वहीं परेड में जिले के जवानों और कैडेट्स ने कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट किया। मंत्री तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर मार्च पास्ट में हिस्सा लेने वाले सभी ग्रुप कमांडर से परिचय लिया। जिले के पुलिस, एसएफ, होमगार्ड, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। इसके साथ ही स्कूली विद्यार्थियों के कदम देशभक्ति गीतों पर जमकर थिरके। वहीं मंत्री ने मार्च पास्ट में शामिल सभी जवान और कैडेट से मुलाकात की। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर मंत्री, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों से सहित उपस्थित जनता का मन मोह लिया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और आप जानते हैं कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, वो संकल्प महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज संकल्प लिया है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सपना हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। मैं पुनः आप सबको, भाइयों बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हूँ। मंत्री जी, गणतंत्र दिवस पर बुरहानपुर वासियों को क्या सौगात मिली है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री? आप जानते हैं कि सिंचाई विभाग में 2000 करोड़ रुपए की लगभग बड़ी सौगात जीर मिट्टी और दूसरा नाव था, बताया कि नहीं आपको। और उसके बाद भी अभी बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, बड़ी सौगात लेकर लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है। शक्ति, युवा शक्ति, सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर नगर निगम मुख्यालय परिसर में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसी मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि गणतंत्र दिवस लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने समस्त इंदौर वासियों को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल व कई जनप्रतिनिधि, निगम के कर्मी, अधिकारी व अन्य लोग मौजूद रहे। मेयर ने इस दौरान कहा कि आज निगम मुख्यालय में विधिवत रूप से ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारी एवं सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम इंदौर के प्रांगण में भी तिरंगा फहराकर हम सब ने फिर से संकल्प लिया है कि भारत को सशक्त, मजबूत और संविधान प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विश्व का सिरमौर बनाएंगे। साथ ही इंदौर नगर निगम देश का सबसे स्वच्छ शहर था, है और रहेगा, और 9वीं बार नंबर 1 आने का भी हमने संकल्प लिया है। और विशेष रूप से शहर में वो ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे नागरिक जिन्होंने समय समय पर जनभागीदारी के मॉडल के आधार पर अपनी अलग अलग क्षेत्रों में सेवा देकर एक अनूठा, अनुकरणीय काम किया है, उनको भी सम्मानित करने का हमने काम किया है। नगर निगम के वो अधिकारी कर्मचारी जो लगातार 24 घंटे लगकर शहर हित में काम करते हैं, उनका भी सम्मान किया है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।